हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी 4 सेम मैथमेटिक्स। पेपर का नाम है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, चैप्टर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक्सरसाइज 5.4 को। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 में टोटल 16 प्रॉब्लम्स हैं। आज हम उनमें से 1 to 5 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और साथ के साथ उनके सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 की जो पहली 5 प्रॉब्लम्स हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड हैं और वो प्रॉपर्टी है हमारे पास effect of multiplication of ft by t raised to power n in finding Laplace transform। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये प्रॉपर्टी हमें कहती क्या है, मींस इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट क्या है। उसके बाद हम 1 to 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ये प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी की हेडिंग है आपके पास effect of multiplication of ft by t raised to power n in finding Laplace transform। पहले ये आपको इस प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट का पता होना चाहिए, तभी आप 1 to 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर इफ L of ft is equal to fs, अगर किसी फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है और वो है fs, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज़ टू पावर n ft विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n dn dsn fs, जहां पर n होगा पॉजिटिव नॉन जीरो इंटीजर, दैट इज 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या कह रही है, ध्यान से समझिए इसको कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है ft जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है fs, तो अगर हम ft को t रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो नया फंक्शन मिलेगा t रेज़ टू पावर n ft, उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो किसके बराबर होगा, -1 की पावर n dn dsn fs के बराबर होगा। जहां पर n जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन हो सकता है, मींस ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले लें तो क्या होगा, इफ यहाँ पर लिख देते हैं फॉर n इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, L of t की पावर 1 दैट इज t ft विल बी इक्वल टू -1 की पावर 1 d1 बाय ds1 fs, और d1 ds1 में हम यहाँ से 1 हटा सकते हैं। तो क्या करना होगा आपको, पहले आपको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आप उस ft को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ft के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको एक बार डेरिवेटिव करना होगा s के रिस्पेक्ट में, और साथ में -1 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। फॉर n इक्वल टू 2, उस केस में क्या होगा, L ऑफ t रेज़ टू पावर 2 ft किसके बराबर हो जाएगा, -1 की पावर n की जगह आप 2 रख देंगे, d2 बाय ds² fs के बराबर हो जाएगा। तो कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें फंक्शन को t से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, कई फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें हम ft को t² से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, और कई फंक्शन ऐसे होंगे जिसमें t की हायर पावर भी होंगी। जैसे हमने t को अगर हम n को 3 ले लेते हैं तो उस केस में क्या होगा, L ऑफ t रेज़ टू पावर 3 ft विल बी इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 d³ बाय ds³ ऑफ fs। तो यहाँ पर आपको fs का 3 टाइम्स डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू s, और साथ में -1 की पावर क्यूब से भी मल्टीप्लाई करना होगा एंड सो ऑन। इस तरह से आप n इक्वल टू 4 के लिए भी कर सकते हैं, n इक्वल टू 5 के लिए भी कर सकते हैं, और अगर n इक्वल टू n हुआ तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे। तो ये स्टेटमेंट जो है आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए अगर आप 1 to 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 की फर्स्ट प्रॉब्लम को, जो कि इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगी।
तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 5.4 की फर्स्ट प्रॉब्लम को, जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है टी साइन हाइपरबॉलिक एटी का। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो यूज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब भी किसी क्वेश्चन में टी से या टी स्क्वायर से या फिर टी क्यूब से या टी की पावर एन से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप समझ लेना कि उसमें हमने ये प्रॉपर्टी यूज करनी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की। तो हम क्या करेंगे, इस साइन हाइपरबॉलिक एटी को हम एफ टी मान लेंगे। लेट एफ टी इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक एटी। तो पहले हमें क्या करना है, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, एल ऑफ एफ टी विल बी इक्वल टू एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक एटी। और आप जानते हैं साइन हाइपरबॉलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग साइन हाइपरबॉलिक एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, साइन हाइपरबॉलिक एटी को टी से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप यहाँ पर टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आप टी की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये हमारा एफ एस है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज होगी, एल ऑफ टी की पावर एन एफ टी विल बी इक्वल टू -1 की पावर एन डी की पावर एन डी एस एन एफ एस। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 है, जो टी की पावर में होगा वो एन की वैल्यू होगी। यहाँ पर टी की पावर 1 है तो एन की वैल्यू 1 है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ एन लिखा है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो ये बनेगा -1 की पावर 1 डी 1 बाय डी एस 1 और यहाँ पर आएगा एफ एस। और एफ एस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एफ एस हमारा ये है। तो यहाँ पर एफ एस की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर 1 जो है वो -1 ही होता है, तो उसको आप सिंपली -1 लिख दीजिए। d1 ds1 को सिंपली आप d बाई डी एस लिख सकते हैं। और एफ एस की वैल्यू हमने निकाली है a अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ पर है हमारे पास l ऑफ t साइन हाइपरबॉलिक एटी। तो अब आपको क्या करना है, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो यहाँ पर करेंगे हम, तो यहाँ पर आप लिखेंगे L ऑफ t साइन हाइपरबॉलिक एटी विल बी इक्वल टू, पहले आप इस a को बाहर लेके जाएंगे और ये बन जाएगा -a, क्योंकि -1 इंटू ए माइनस ए हो जाएगा, अंदर आ जाएगा d बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 है। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है वो -1 हो जाएगी। तो इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर -1। तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा -1 आगे आएगा और यहाँ पर आएगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, -1 में से -1 माइनस होगा। उसके बाद क्या होगा, अब अंदर वाली टर्म का आप डिफरेंशिएशन करेंगे एस के रिस्पेक्ट में, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2s, ए स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये आ गया हमारे पास, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2s को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2as और साथ में है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, -1 हो गया -2। तो उसको आप लिख सकते हैं 2as -2 को पावर को नीचे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर +2। तो ये होगा आपके पास L ऑफ t साइन हाइपरबॉलिक एटी। तो ये है आपके पास फाइनल आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 1। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t साइन स्क्वायर t का। तो पहले हम साइन स्क्वायर t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर t को ft मान लेंगे, साइन स्क्वायर t। तो पहले हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा, तो आप लिखेंगे L ऑफ ft इज इक्वल टू L ऑफ साइन स्क्वायर t। अब साइन स्क्वायर t का आप डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते, इसके लिए हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी होगी, जिसके अकॉर्डिंग 2 साइन स्क्वायर t होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस 2t। तो साइन स्क्वायर t हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t बाय 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 2 को आप 1 के नीचे भी लिख सकते हैं और कॉस 2t के नीचे भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर t को हम इससे रिप्लेस करेंगे, तो आप साइन स्क्वायर t की जगह लिखेंगे L ऑफ 1/2 माइनस कॉस 2t बाय 2। तो इस 2 को आप बाहर ले लीजिए तो ये आ जाएगा 1/2 L ऑफ 1 माइनस कॉस 2t। तो अब यहाँ पर हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L ऑफ 1 माइनस L ऑफ कॉस 2t।
हमें पता है L ऑफ 1 क्या होता है, L ऑफ 1 होता है हमारे पास 1/s, और L ऑफ cos 80 क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास s/s² प्लस a²। तो यहाँ पर हम यही यूज़ करेंगे, यहाँ पर a जो है वो 2 है, तो ये बन जाएगा -s/s² प्लस 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो हम अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आपको मिलेगा, ये हमारा चल रहा है L ऑफ sin²t। तो एलसीएम लेके आपको मिलेगा, एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों फंक्शंस आ जाएंगे, s भी आ जाएगा और s² प्लस 4 भी आ जाएगा। तो s² प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा s² प्लस 4, साथ में है माइनस, s को s से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा s² से s² कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है, और 2 से जो है वो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा L ऑफ sin²t। इस 2 को आप बाहर ले लीजिए और ये रह गया हमारे पास 1/s इंटू s² प्लस 4। यहाँ पर चाहे आप बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास fs की वैल्यू। sin² t का लाप्लास तो हमने निकाल लिया है, जो कि ये निकल के आया है, बट हमें लाप्लास निकालना है t इंटू sin² t का। तो अगर हम sin² t को t से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर t की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर आपको n की जगह 1 पुट करना होगा, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 d1/ds1, और यहाँ पर आएगा fs हमारा क्या है, fs हमारा ये है, तो fs की जगह आप ये लिखेंगे तो ये बनेगा -1 की पावर 1 को हम सिंपली -1 लिख सकते हैं, यहाँ से 1 हटा के सिंपली इसको d/ds लिख सकते हैं, और s हमारा है 2 इंटू 1/s इंटू s² प्लस 4, और यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज होगी, यहाँ पर ये क्लोज होगा, तो इस 2 को आप बाहर ले लीजिए तो ये बनेगा -2, और s की पावर 1 है और यहाँ पर s² प्लस 4 की पावर 1 है, तो इसको जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये बनेगा d/ds ऑफ s की पावर -1, और ये बनेगा s² प्लस 4 की पावर -1। तो अब हमें इस फंक्शन का s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, और वो डिफरेंशिएशन हमें करना होगा u इंटू वी रूल लगाकर, मीन्स प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाकर, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन को हम पिछले सेक्शन में यहाँ तक सॉल्व कर चुके थे। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है s के रिस्पेक्ट में, वो हम करेंगे यूवी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाकर। s की पावर -1 को हम u मान लेंगे और s² प्लस 4 की पावर -1 को हम v मान लेंगे। तो यूवी रूल के अकॉर्डिंग uv का अगर हम डिफरेंशिएशन करना चाहें s के रिस्पेक्ट में, वो इक्वल टू होगा u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s। तो इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो u हमारा पहले है s की पावर -1, वो एज इट इज रहेगा। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना होगा s के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, -1 आगे आएगा और पावर में से एक माइनस होगा, तो -1 कितना हो जाएगा, -2। फिर हमें s² प्लस 4 का डिफरेंशिएशन करना होगा s के रिस्पेक्ट में, जो कि हो जाएगा 2s, 4 कांस्टेंट है, 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारे पास v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्लस vs एज इट इज, s² प्लस 4 की पावर -1 एज इट इज, s की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1, और यहाँ पर आएगा s की पावर -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वो देखते हैं। तो यहाँ पर हो गया -1 इंटू 2s, ये हो गया हमारे पास -2s, और नीचे क्या आएगा आपके पास, s की पावर -1 है तो यहाँ पर s आ जाएगा, s² प्लस 4 की पावर -2 है तो नीचे आगे ये +2 हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास -1, तो आप लिखेंगे -1, और नीचे है हमारे पास s² प्लस 4 की पावर -1 है तो नीचे आके हो जाएगा s² प्लस 4 की पावर 1, और यहाँ पर पावर 2 आएगी क्योंकि यहाँ -2 था, नीचे आके +2 हो गया। s की पावर -2 है तो नीचे आके हो जाएगा ये s²। अब सिंपली आपको इसका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर s है, यहाँ पर s² है, तो एलसीएम आ गया s², हाईएस्ट पावर आएगी। यहाँ पर s² प्लस 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर s² प्लस 4 की पावर 1 है, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर आएगी, एलसीएम में s² प्लस 4 की पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर s था, यहाँ पर s² था, तो यहाँ पर क्या होगा, s इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2s²। यहाँ पर s²
प्लस 4 की पावर 1 है और नीचे एलसीएम में स्क्वायर प्लस 4 की पावर 2 है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो यहाँ पर बचेगा -1 इंटू स्क्वायर प्लस 4। तो -1 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -s² और यहाँ पर आ जाएगा -4। अब आपको सिंपली इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको मिलेगा L ऑफ t साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू -2 और ये बन गया हमारे पास -2s² माइनस s² हो गया -3s²। यहाँ पर है हमारे पास -4 और नीचे है हमारे पास क्या, नीचे है हमारे पास s² और साथ में है s² प्लस 4 की पावर 2। तो अगर आप इस माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3s² प्लस 4 और नीचे है आपके पास s² प्लस 4 की पावर 2। तो ये होगा आपके पास फाइनल आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 2 जिसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट किया t इंटू साइन स्क्वायर t का। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t² e की पावर 2t का। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे e की पावर 2t को हम ft लेट कर लेंगे, लेट ft इज इक्वल टू e की पावर 2t। तो पहले हमें ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे L ऑफ ft इज इक्वल टू L ऑफ e की पावर 2t और e की पावर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, वो होगा 1/s माइनस a यहाँ पर है 2 तो यहाँ पर आ जाएगा s - 2। तो अब आपको क्या करना है, t² e की पावर 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो अगर आप इसको t² से मल्टीप्लाई करते हैं e की पावर 2t को और ये आपका है fs, 1/s - 2 है आपका fs जो कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, इक्वल टू में क्या आएगा, यहाँ पर है L ऑफ t की पावर n ft इक्वल टू है -1 की पावर n dn बाई ds n fs के। तो यहाँ पर t की पावर n है और यहाँ पर t की पावर कितनी है आपके पास 2 है, तो आपकी n की वैल्यू तो 2 हो गई। तो जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, -1 की पावर 2 d2 बाई ds² और साथ में आएगा fs। यहाँ पर fs की वैल्यू पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर होता है 1 तो ये बनेगा d2 बाई ds² बाय इंटू में आएगा आपके पास 1/s - 2 और 1/s - 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये पावर 1 है ऊपर जाके ये हो जाएगी -1। तो आपका अगला स्टेप होगा L ऑफ t² e की पावर 2t इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम हटा देते हैं तो ये बनेगा d2 बाई ds² इंटू s - 2 की पावर 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d बाई ds ऑफ s - 2 की पावर -1। तो d² बाई ds² को हमने d बाई ds इंटू d बाई ds लिख दिया। पहले हम s - 2 की पावर -1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। ये वाला d बाई ds जो है वो ऐसे ही रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा वो होगा हमारे पास -1 आगे आएगा और यहाँ पर आ जाएगा s - 2 की पावर -1 हो जाएगा -2। तो ये बनेगा आपके पास d बाई ds ऑफ -1/s - 2 का, इसको ऊपर ही रहने दीजिए, s - 2 की पावर -2 रह जाएगा और -1 को बाहर ले आइए, -1 बाहर आ गया। इसी स्टेप में आप कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यहाँ पर आप -1 बाहर ले लीजिए और ये आ गया आपके पास। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है s के रिस्पेक्ट में, जो कि बनेगा -2 आगे आएगा, -2 आगे आएगा और यहाँ पर आएगा s - 2, -2 में से एक माइनस होगा तो ये बन जाएगा -3। तो ये हो गया -1 इंटू -2 हो गया 2 और इसको आप नीचे ले आइए तो ये बनेगा 2 बाई s - 2 की पावर 3। तो ये होगा आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² e⁻²t एंड दैट इज द योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t इंटू e की पावर -2t साइन 2t का। तो t को छोड़ के बाकी जो भी हमारे पास बचा है e की पावर -2t साइन 2t, इसको आप ft मान लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट ft इज इक्वल टू e की पावर -2t साइन 2t। तो पहले हमें ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना होगा तो आप लिखेंगे L ऑफ ft
इज इक्वल टू एल ऑफ ई की पावर माइनस 2t साइन 2t। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एल ऑफ ई की पावर माइनस 2t साइन 2t क्या होगा, हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है एल ऑफ ई की पावर 80 साइन bt होता है हमारे पास b अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो साइन का कॉफिशिएंट, साइन में जो t का कॉफिशिएंट होगा वो हमारा b होगा, तो यहाँ पर b हमारा 2 है, और जो e की पावर में t का कॉफिशिएंट होगा वो हमारा a होगा, तो हमारा यहाँ पर t का कॉफिशिएंट है माइनस 2 e की पावर में, तो a हो गया हमारा माइनस 2। तो इस फॉर्मूला में जहाँ b लिखा है वहाँ 2 पुट कर दो, जहाँ a लिखा है वहाँ माइनस 2 पुट कर दो, तो आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। तो ये होगा हमारे पास b अपॉन b है हमारा 2, और नीचे हमारे पास s माइनस a हमारा माइनस 2 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा s प्लस 2 का स्क्वायर और साथ में b का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर आपको लगाना होगा, तो ये बनेगा आपके पास 2 अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू ए बी 2 इंटू एस इंटू 2 हो जाएगा 4s प्लस 4, और ये बन जाएगा आपके पास 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, और ये आपका इक्वल टू होगा fs के, और ये आ गया आपके पास l ऑफ e की पावर माइनस 2t साइन 2t। बट आपको तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t इंटू ई की पावर माइनस 2t साइन 2t का। तो अगर हम इसको t से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसे मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। तो क्या होगा t से मल्टीप्लाई करने पर l ऑफ t इंटू ई की पावर माइनस 2t साइन 2t। तो अगर हम e की पावर माइनस 2t साइन 2t को मीन्स ft को t से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर t की पावर 1 है, मीन्स यहाँ पर n की वैल्यू 1 हो गई। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी में n की जगह 1 पुट कर दें तो आपको मिलेगा माइनस 1 की पावर n, d 1 है तो d ही लिख देंगे इसको, ds की पावर 1 है तो सिंपली ds ही लिख देंगे इसको। यहाँ पर fs है, fs की वैल्यू हमने क्या निकाली है, fs की वैल्यू हमने ये निकाली है, तो यहाँ पर fs की वैल्यू पुट कर दो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, तो ये आ गया हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को आप बाहर ले लेंगे, माइनस 1 की पावर 2 जो है वो हो जाएगी माइनस 2 डी बाई डी एस ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, और यहाँ पर पावर 1 है तो ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर जो है वो माइनस 1 हो जाएगी। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 की पावर माइनस 1। तो इसका अब हमें डिफ्रेंशिएशन करना है एस के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, माइनस 1 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2। फिर हमें अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा एस के रिस्पेक्ट में, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा एस के रिस्पेक्ट में 2s, 4s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो अब आप क्या करेंगे, माइनस 1 हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 2 इंटू साथ में है 2s प्लस 4, और ये माइनस 2 नीचे आके बन जाएगा प्लस 2, तो ये बन जाएगा स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 की पावर 2, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4s प्लस 8, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 की पावर 2। तो ये होगा आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इंटू ई की पावर माइनस 2t साइन 2t। तो ये है आपके पास आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.4, जिसमें हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t इंटू ई की पावर माइनस टी कॉस हाइपरबॉलिक t का। तो t को छोड़ के जो भी बचा है आपके पास e की पावर माइनस टी कॉस हाइपरबॉलिक t, इसको आप ft मान लेंगे, तो आप लिखेंगे लेट ft इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी कॉस हाइपरबॉलिक t। तो पहले हम क्या करेंगे, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करेंगे, तो आप लिखेंगे l ऑफ ft इज इक्वल टू एल ऑफ ई की पावर माइनस टी कॉस हाइपरबॉलिक टी। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है एल ऑफ ई की पावर 80 कॉस हाइपरबॉलिक बी टी होता है हमारे पास एस माइनस ए बाई एस माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉश में जो टी का कॉफिशिएंट होता है वो b होता है, यहाँ पर कॉश में t का कॉफिशिएंट 1 है तो यहाँ पर b हो गया हमारे पास 1। e की पावर में जो t का कॉफिशिएंट होता है वो a होता है, यहाँ पर e की पावर में t का कॉफिशिएंट है -1 तो a होगा -1। तो इस रिजल्ट में a की जगह -1 पुट कर दो और b की जगह 1 पुट कर दो, तो आपको मिलेगा l ऑफ e की पावर माइनस टी कॉस हाइपरबॉलिक t इज इक्वल टू s
माइनस ए हमारे पास -1 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, नीचे आ जाएगा s माइनस ए की जगह अगर हम यहाँ -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, s प्लस 1 का स्क्वायर और b हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसे सॉल्व करके आपको मिलेगा s प्लस 1, नीचे आप आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस b के होल स्क्वायर की, जो कि हो जाएगी s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2s माइनस 1 से 1 कट गया तो ये आ गया आपके पास s प्लस 1 बाय s स्क्वायर प्लस 2s और ये होगा आपके पास fs। ये आ गया आपके पास l ऑफ e की पावर माइनस t कॉस हाइपरबॉलिक t। बट आपको तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है t इंटू e की पावर माइनस t कॉस हाइपरबॉलिक at का। तो अगर हम इसे t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइए वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं, l ऑफ t इंटू e की पावर माइनस t कॉस हाइपरबॉलिक t विल बी इक्वल टू, यहाँ पर t की पावर 1 है तो यहाँ पर अगर हम n की जगह 1 पुट कर दें तो आपको मिलेगा -1 की पावर 1 d1 बाई ds1। तो यहाँ से हम 1 हटा के सिंपली इसको d बाई ds लिख सकते हैं और fs हमारा ये आया है s प्लस 1 और नीचे है आपके पास s स्क्वायर प्लस 2s। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू s। तो उसके लिए हमें u बाई v रूल लगाना होगा डिफरेंशिएशन का। तो -1 की पावर 1 जो है वो -1 हो जाएगी। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, पहले हमारे पास क्या आता है uv रूल अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बनता है हमारे पास d बाई डी एस ऑफ u बाई v होता है हमारे पास v डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू s माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू s बाय v स्क्वायर। तो बड़े ध्यान से पुट करना है, ये हमारा है u और ये हमारा है v। तो पहले हम लिखते हैं v हमारा है s स्क्वायर प्लस 2s, u का डिफरेंशिएशन करना है s के रिस्पेक्ट में, s प्लस 1 का डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, s का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, सिंपली 1 आ गया। माइनस यहाँ पर आता है u हमारा है s प्लस 1 और यहाँ पर है v का डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये बनेगा 2s प्लस 2s का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सिंपली 2 और सारे के अपॉन में आता है हमारे पास v स्क्वायर और v हमारा ये है तो ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s की पावर 2। तो यहाँ पर हमें इसे सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करके क्या बनेगा ये वो देखते हैं। -1 s स्क्वायर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा स्क्वायर प्लस 2s को इससे करेंगे तो ये बनेगा -2s स्क्वायर, माइनस साइन है ना, 2s इंटू एस हो गया -2s स्क्वायर, 2s को 1 से करेंगे तो ये बनेगा -2s, इस 2 को इन दोनों से करेंगे तो बनेगा -2s और इस 2 को 1 से करेंगे तो बनेगा -2 क्योंकि बाहर माइनस साइन था। और नीचे है हमारे पास s स्क्वायर प्लस 2s की पावर 2। तो इसे सॉल्व करके हमारे पास बनेगा s स्क्वायर कितने हैं हमारे पास, एक s स्क्वायर ये है, एक है हमारे पास -2s स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास -s स्क्वायर, 2s से 2s कैंसिल हो जाएगा तो ये बन गया -2s और यहाँ पर है -2 और नीचे है हमारे पास s स्क्वायर प्लस 2s का होल स्क्वायर। अगर आप इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 और नीचे है हमारे पास s स्क्वायर प्लस 2s की पावर 2। तो ये होगा हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 1 मीन्स t इंटू e की पावर माइनस t इंटू कॉस हाइपरबॉलिक t। तो ये हमारे पास आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम 1 to 5 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसके बाद की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।